हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सत्येंद्र तंवर, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इंटेंसिव केयर में, कार्डियक केयर में, सीसीयू में, इंटेंसिव कार्डियक कोरोनरी यूनिट्स में सभी जगह पे यूज होती है। मोस्ट कॉमनली स्मॉल सेटअप्स में, बिग सेटअप्स में, जिसकी इन्फॉर्मेशन होना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो इन्फ्यूज़न है, जो ड्रग है, वो कम से कम 24 आवर्स का इन्फ्यूज़न पेशेंट को दिया जाता है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन नर्सिंग स्टाफ को, मेडिकल ऑफिसर्स को, जो भी कंसर्न है, नर्सिंग इंचार्ज हैं, उनको होनी अति आवश्यक है। और जब भी शिफ्ट चेंज होती है, इसमें कई बार आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना होता है क्योंकि इन्फ्यूजन 24 आवर्स का होता है। तो ये ड्रग्स आप सभी इससे फेमिलियर होंगे, मोस्ट कॉमनली यूज़ भी करते होंगे इसको। एमियोड्रोन है। तो एमियोड्रोन एक एंटी अरिथमिक ड्रग्स है। हमने यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन किया है स्मॉल सेटअप्स के लिए जो इन्फ्यूजन पंप यूज़ करते हैं, जो इन्फ्यूजन पंप यूज़ भी नहीं करते हैं उनके लिए भी कैसे हम इसको यूज़ करके पेशेंट की केयर को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे हम पेशेंट को अरिथमिया को रिवर्ट कर सकते हैं। तो एमियोड्रोन जो है वो एक एम्प्यूल आता है जो 3 ml का है, जो 1 ml में 50 mg यानी इट कम्स, तो 3 ml में इट इज़ अराउंड 150 mg। जो हमें अरिथमिया में स्टैट यूज़ करना होता है, जैसे कोई फिब्रिलेशन है या फिर और कोई अरिथमिया है, तो उसमें जो इसमें इंडिकेशन होती है तो उसमें हम यूज़ करते हैं एमियोड्रोन। तो 150 mg हम यूज़ करते हैं ओवर 10 मिनट्स। स्लो स्टैट डोज होती है, एक ही डोज हमें लगानी होती है। तो इससे कई बार अरिथमिया रिवर्ट हो जाता है। अगर अरिथमिया बार बार हो रहा है तो हमें इसको कई बार कंटिन्यूस इन्फ्यूजन देना पड़ता है, फॉलोड बाय मेंटेनेंस इन्फ्यूजन। तो 150 mg जो 3 ml है, यानी हमें ओवर 10 मिनट्स, 100 ml सलाइन में हम ओवर 10 मिनट्स तक दे सकते हैं, या इन्फ्यूजन पंप से देते हैं तो हम ओवर इसको दे सकते हैं। लाइक 150 mg को 100 ml सलाइन में या 50 ml में हम उसको ओवर 10 मिनट्स में दे सकते हैं, यानी 10 ml 15 ml पर 15 ml पर मिनट के हिसाब से, 15 mg पर मिनट के हिसाब से हम इसको दे सकते हैं। तो 15 mg इन 1 मिनट, 150 mg ओवर 10 मिनट्स में हम स्लो इसको दे सकते हैं। जब बात आती है 24 आवर इन्फ्यूजन की, तो 24 आवर में हमें टोटल ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है 900 mg। 900 mg, तो ये 900 mg है जो ये डिवाइडेड है फर्स्ट 6 आवर्स में 360 mg, नेक्स्ट 18 आवर्स में 540 mg हमें देना होता है। तो टोटल इन्फ्यूजन है जो 24 आवर्स का वो हो गया 900 mg। सो वी हैव टू डिवाइड 24 आवर्स इन्फ्यूजन इनटू समथिंग कॉल्ड एज कंटिन्यूस इन्फ्यूजन एंड मेंटेनेंस इन्फ्यूजन। तो इसमें 360 mg 6 आवर्स में फर्स्ट, फॉलोड बाय नेक्स्ट 18 आवर्स में 550 mg। तो टोटल इट कम्स अराउंड 900 mg ऑफ 24 आवर इन्फ्यूजन। फर्स्ट 360 mg इन्फ्यूजन फर्स्ट 6 आवर्स में, तो इन 6 आवर्स, सो टोटल अराउंड 360 मिनट्स आर देयर। सो 1 mg पर मिनट फॉर 360 मिनट्स तक हमें देना है। तो टोटल इन्फ्यूजन इन 6 आवर्स में हमें पेशेंट को इन्फ्यूज़ करना पड़ता है। तो इसमें आप इन्फ्यूजन पंप भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इन्फ्यूजन पंप अवेलेबल नहीं है, पेशेंट को हमें शिफ्ट करना है, तो ऑन द वे अगर कंटिन्यूस इन्फ्यूजन देना है तो वो भी हम इसको दे सकते हैं अंडर मॉनिटरिंग करके। नेक्स्ट है 540 mg जो एमियोड्रोन का इन्फ्यूजन है, वो हमें नेक्स्ट 18 आवर्स में देना है। तो 18 आवर्स में अगर हम मिनट कैलकुलेट करें तो ये हो गए हमारे अराउंड 1080, यानी 1080 मिनट्स हो गए। तो 1080 मिनट में हमें 540 mg देना है। तो इट इज़ अराउंड 0.5 mg इन 1 मिनट, लाइक हाफ हो जाएगा इसका मेंटेनेंस इन्फ्यूजन जो नेक्स्ट 18 आवर्स का हमारा रहेगा। तो 540 है वो हमें 18 घंटे में देना है, और 18 घंटे में मिनट कितनी होगी, 1080 मिनट होगी। 1080 मिनट होगी और 1080 मिनट में हमें 540 mg इन्फ्यूजन देना होता है, यानी 0.5 mg इन 1 मिनट। तो अब हम इन्फ्यूजन पंप से इसको देंगे तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो 900 mg कितना हो गया टोटल। 900 mg के लिए हमारा एक एम्प्यूल में होता है 150 mg। तो 900 mg हमारा टोटल हो गया 6 एम्प्यूल, यानी 150 इंटू 6, तो 900 mg हमारा 6 एम्प्यूल में हो गया। और 6 एम्प्यूल यानी एक एम्प्यूल में हो गया 3 ml, तो टोटल 18 ml हमारा एमियोड्रोन हो गया। अब इन्फ्यूजन पंप हमें रेडी करना है, तो 32 ml हम डेक्सट्रोज ले सकते हैं, आइडियली लेते हैं। अगर पेशेंट डायबिटिक है तो हम NS भी ले सकते हैं। तो 32 ml हमने डेक्सट्रोज वर्सेस हमने
नॉर्मल सलाइन ले लिया तो 50 ml का हमारा टोटल इन्फ्यूजन हो गया। तो 50 ml का जो हमारा इन्फ्यूजन है तो फर्स्ट 6 आवर्स में जो हमें देना वो देना 3.3 ml पर आवर, 3.3 ml पर आवर हमें देना है। तो हमारा ये कितना हो गया 20 ml हो गया। और नेक्स्ट जो हमारा 30 ml बच गया वो हमें देना 1.6 ml पर आवर, 1.6 ml पर आवर हमें देना है। नेक्स्ट 30 ml जो हमारा बच गया वो 18 आवर्स का हमारा टोटल हो गया। तो फर्स्ट 3.3 ml 6 घंटे के लिए हो गया 20 ml, 1.6 ml हो गया हमारा 18 घंटे के लिए, ये हो गया हमारा अराउंड 30 ml। तो 30 ml में हमारा हो गया 540 mg और 20 ml में हो गया हमारा 360 mg। क्योंकि अगर हम 50 ml में हमारा टोटल 900 mg है तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 ml में कितना हो गया, तो 1 ml में हमारा 1.4 mg अराउंड इक्वल आ जाएगा। हमारा 1.900 mg हो गया हमारा 50 ml में। तो 1 ml में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये अराउंड 1.8 mg हमारा अराउंड ये आ जाएगा। तो अगर हमारे पास इन्फ्यूजन पंप अवेलेबल नहीं है, कई बार होता है स्मॉल सेटअप्स में हमारे पास इन्फ्यूजन पंप नहीं होता या इन्फ्यूजन पंप काम नहीं कर रहा है, टेक्निकल ग्लिच है कोई, तो हम क्या करेंगे 500 ml डेक्सट्रोज, अगेन डेक्सट्रोज या सेलाइन लेंगे, उसमें हम 6 एम्प्यूल डाल देंगे एम्योड्रोन के। तो 1 ml में हमारा हो गया 1.8 mg। तो फर्स्ट जो 200 ml है उसमें हमारा हो गया 360 mg। तो फर्स्ट हम 6 घंटे के लिए देंगे 33 ml पर आवर, यानी 33 ml पर आवर हम देंगे फर्स्ट 6 घंटे के लिए 200 ml। उसके बाद जैसे ही 6 घंटे ख़त्म हो जाते हैं उसमें हमारा बच गया 300 ml। 300 ml में हमारा, क्योंकि 1 ml में 1.8 mg है तो 540 हो गया, तो देंगे 16 ml पर आवर। 16 को अगर 18 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कंप्लीट हमारा 16 ml पर आवर जाएगा नेक्स्ट 18 आवर्स के लिए, नेक्स्ट 18 आवर्स के लिए। तो 16 इंटू 18 ये हमारा जो फ्लूइड बच गया वो हो गया हमारा 300 ml। 300 ml हमारा जो फ्लूइड है वो कंप्लीट हो जाएगा। और 300 ml में हमारा कितना हो गया 540 mg हमारा जो एम्योड्रोन है वो हम उसको इन्फ्यूज़ करेंगे। ये 300 ml है, एक्चुअली mg नहीं है, ये 300 ml है हमारा जो हमें पेशेंट को इन्फ्यूज़ करना है। तो टोटल हमारा हो गया, अगर इन्फ्यूजन पंप अवेलेबल नहीं है तो हम इसको 500 ml डेक्सट्रोज में डालेंगे, फर्स्ट 6 आवर्स में 200 ml, उसके बाद नेक्स्ट 18 आवर्स में हमारा 300 ml हो गया। तो 300 ml को अगर हम 18 आवर्स में देते हैं तो ये अप्रोक्सीमेट आएगा 16 ml पर आवर। 18 आवर्स के लिए 300 ml हमारा फ्लूइड ये हो गया, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो 300 ml है, 300 ml में हमारा क्योंकि 1 ml में 1.8 mg हो गया तो टोटल 540 mg हो गया। तो 16 ml पर आवर, 16 ml पर आवर हम अगर देंगे तो 18 घंटे के लिए हमारा 300 ml हो गया। इस 300 ml में हमारा 540 mg हो गया। तो ये ऐसे भी हम इसको फॉलो कर सकते हैं। और ये आपको बेसिकली पता ही है, मैक्रो और माइक्रो ड्रिप सेट होते हैं। मैक्रो में 1 ml में हमारी 16 ड्रॉप्स होती हैं और माइक्रो में 1 ml में हमारी 60 ड्रॉप्स होती हैं। तो ऐसे हम एंटी एरिथमिक इन्फ्यूजन फॉलो करके हम पेशेंट की लाइफ को सेव कर सकते हैं और अरिथमिया को हम रिवर्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। कीप शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन सो दैट वी कैन सेव मोर लाइव्स इन द क्रिटिकल केयर।